एवरीवन, हम लोग आज जा रहे हैं सुधांशु जी आश्रम जो बिठूर में है। और ये है सुधांशु जी के आश्रम का व्यू। और हम लोग रहते हैं कैंट में, कानपुर, तो वहाँ से 20 किलोमीटर का फासला है बिठूर ये सुधांशु जी आश्रम का। इससे पहले कि मैं आप सभी को सुधांशु जी के आश्रम के दर्शन कराऊं, उससे पहले मैं थोड़ा सा बिठूर के बारे में बताना चाहूँगी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बिठूर जिले को लव और कुश का जन्म स्थान माना जाता है, जो भगवान राम के पुत्र थे। ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने ब्रह्मांड के पुनर्निर्माण के लिए बिठूर का स्थान चुना था, इसलिए इस स्थान को ब्रह्मव्रत भी कहा जाता है। बिठूर रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान भी है। हेलो एवरीवन, मैं माधुरी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आप सब कैसे हो? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख ही लिया है कि हम लोग आए हैं बिठूर स्थित सुधांशु जी महाराज आश्रम, जो विश्व जागृति मिशन द्वारा संचालित है। और विश्व जागृति मिशन के साथ आश्रम कई तरीके के धर्मार्थ सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल है। कानपुर आश्रम ने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल भी स्थापित किए हैं। यहाँ पर हजारों वंचितों को मुफ्त में एलोपैथिक इलाज मिलता है। जय भगवान। आश्रम में एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति और भगवान शिव पार्वती की मूर्ति और माँ दुर्गा की मूर्ति है। और एक हनुमान जी का मंदिर है जो मैं आपको दिखाऊंगी, इसी परिसर में है। पर यहाँ पे माँ दुर्गा और राधा कृष्ण के ही मंदिर हैं। और यहाँ पे आप सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ये आश्रम जो है यहाँ पर आप आकर दर्शन कर सकते हैं। लेकिन मंदिर का समय जो है सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से शाम 6 बजे का है। और इस दौरान आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। आश्रम में एक बहुत ही सुंदर बगीचा है जिसमें देवताओं की कई मूर्तियाँ हैं जो पूरे बगीचे में 8 से 20 फीट ऊँची है। हम लोगों ने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल कैलाश पर्वत बनाया गया है और जिसके अंदर जो है वो गुफा भी है और उसमें जो है आपको चारों धाम के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो ये कैलाश पर्वत बनाया गया है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे एक फाउंटेन भी बनाया गया है बीच। ये है पूरे कैलाश पर्वत का फ्रंट का व्यू है ये। और इसके अंदर गुफा बनी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो भगवान शंकर, माँ पार्वती, दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश, और अपने वाहन जो सवारी है नंदी बैल, माता जी का शेर, और कार्तिकेय भगवान की जो सवारी है मोर, और गणेश भगवान की जो सवारी है चूहा, वो सब कुछ यहाँ पे बनाए हैं। शिवलिंग है यहाँ पर। और जो ये तालाब जैसा कुछ बनाया है इसे भी बहुत अच्छा डेकोरेट किया है। मगरमच्छ यहाँ बनाया है और क्रोकोडाइल बनाया है। और अब हम लोग जा रहे हैं गुफा के अंदर, तो इसके लिए हमने शूज़ वगैरह बाहर ही उतार दिए हैं। और 20 रुपये का टिकट लगा है हम लोगों को यहाँ पे। और हम लोग जब जा रहे हैं तो रास्ते में एक यहाँ पार्क भी दिख रहा है जहाँ पे इस तरीके से हिरन वगैरह का स्टैचू है। और ये है हनुमान मंदिर। और बस इनके बगल से ही हम लोग इस गुफा के अंदर अब हम लोग जा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगा था इस गुफा में। और आपको इस गुफा में चारों धाम के दर्शन हो जाएंगे और आप बहुत खुश हो जाओगे। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था ये। और बिल्कुल जैसे लग रहा था कि जो वैष्णो देवी में जब हम लोग अर्थ कुमारी जी के दर्शन करने जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। तो पूरा दिख रहा है। नहीं, यहाँ पे वो है, सीढ़ी है। वो सेंसर लगा है। तो हम लोग जैसे ही अंदर पहुँचे हैं वहाँ पे एक सेंसर लगा था और इस तरीके की म्यूज़िक आ रही थी। और यहाँ पे इतना अच्छा डेकोरेट किया है गुफा को। यहाँ पे टाइगर बना था और रक्षित इनसे डर रहे थे, इनको टच करने को बोल रहे थे। तो गुफा में थोड़ी दूर और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको राम लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाने का आग्रह करते हुए हनुमान जी की जो मूर्ति है वो मिल जाएगी। और सबरी आश्रम जहाँ पे राम लक्ष्मण को सबरी बेर खिलाती हैं वो आपको दिखेगा। और थोड़ी दूर और आगे जाएंगे
तो भगवान कृष्ण पद्मगंधा गाय का दूध पीते हुए बाल कृष्ण के रूप में आपको दर्शन देंगे। और इस तरीके से गुफ़ा को बहुत अच्छे से बनाया गया है और सभी भगवान के आपको दर्शन कराते जा रहे हैं ये लोग। और हम लोग थोड़ी दूर और बढ़ते हैं तो वहाँ पे अर्धनारीश्वर भगवान के दर्शन होते हैं, जहाँ शंकर भगवान के 2 रूप हैं, शंकर जी और माँ शक्ति का रूप है अर्धनारीश्वर, तो हमें उनके दर्शन होते हैं। और गुफ़ा में चलते चलते आपको एक ऐसा रास्ता इन लोगों ने बनाया है बहुत ही छोटा, जहाँ पे थोड़ा सा झुक कर निकलना पड़ेगा आपको, और वो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस पार्ट है इस गुफ़ा का। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइटिंग है और वेंटिलेशन के लिए झरोखे जो विंडोज़ वगैरह होती हैं वो भी यहाँ पे बनाई गई हैं प्रॉपर, तो यहाँ पर आपको सफोकेशन नहीं होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। और बस अब थोड़ा सा और आगे आए हैं तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी का पैर धोकर आशीर्वाद ले रहे हैं, तो उनकी मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पे जस्ट बगल में ही माँ वैष्णो देवी का पिंडी रूप के आपको दर्शन हो जाते हैं। और इतना सुंदर यहाँ पे सभी मंदिरों को बनाया गया है गुफ़ा के अंदर, जो आपको बिल्कुल फील कराएगा कि आप हाँ सच में चारों धाम के दर्शन कर रहे हैं। और अब आ गया है बाबा अमरनाथ जी की जो गुफ़ा है, जो ज्योतिर्लिंग है बाबा बर्फानी का, तो उनका दर्शन हुआ है हमें। और बस अब थोड़ी दूर और जा रहे हैं हम लोग। और इस तरीके से बना हुआ है, सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं यहाँ पे, और वेंटिलेशन के लिए आप देख रहे होंगे प्रॉपर विंडोज़ बने हुए हैं, लाइटिंग भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बस बहुत अच्छा फीलिंग आएगा यहाँ पे। और अब आ गए हैं बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए, और यहीं से अब हम लोग बाहर निकल आए हैं। और यहाँ पे आकर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे यहाँ पे। और सुधांशु जी के आश्रम में मंदिर और ये गुफ़ा के बाद और भी बहुत कुछ है, यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है सुधांशु जी के आश्रम का जो दर्शन है, तो प्लीज़ बने रहो आगे भी। और आगे हम लोग आ गए हैं एवेरी के पास, जहाँ पे तोते की नस्ल मकाऊ और एक सिल्वर बर्ड ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, काकतुआ, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इनके लिए खाना, दाना, पानी, सारी चीज़ों की व्यवस्था थी यहाँ पे। और हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये कैलाश पर्वत के चारों तरफ का आपको व्यू दिखता रहेगा। और यहाँ पे है कैंटीन है यहाँ पे नाश्ता पानी के लिए, और जो कुछ आप लोग खाना चाहो। और यहाँ पे एक छोटी सी शॉप भी है, आप यहाँ से कुछ खरीद सकते हो। और अब आ गए हैं हम लोग कैलाश पर्वत के फ्रंट के पास, उसी जगह पे। और ये मुख्य मैं बताऊं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है ये सुधांशु जी के आश्रम का, ये कैलाश पर्वत का व्यू। और मैं एक बार फिर से आपको जूम करके मैं ये दिखा रही हूँ। और सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा बनाया गया है, हर चीज़। बड़ा सा यहाँ पे घंटी लगी हुई थी, इसको घंटी क्या बोले, घंटा है ये। और हम लोगों ने अपने शूज़ वगैरह पहन लिए हैं और अब बस आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ भी है, जिसमें कोई भी दाखिला ले सकता है। और इसका हेड ऑफिस या मेन ब्रांच जो है वो दिल्ली में है, जो कि सुधांशु जी ने ही शुरू करवाई थी। बिठूर का ये विद्यापीठ भी उसी की एक ब्रांच है, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी ने किया था। और सबसे अच्छी बात ये रही कि हम उस टाइम पर गए थे जब हमें ये बच्चे दिख गए थे, क्योंकि हमें फिर पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे विद्यापीठ भी है और यहाँ बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, और ये निःशुल्क है। वहाँ से हम लोग रथ की ओर आ गए हैं, और जहाँ साफ साफ लिखा है कि हम लोग दूर से ही दर्शन करें श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के। और यहाँ पे छोटा सा फूलों का बगीचा भी है, और यहाँ पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी गुलाब के फूल की। और यहाँ साफ साफ लिखा है कि कोई भी खाद्य पदार्थ बाहर से आश्रम में लेकर ना आए और फूल पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाए। और यहाँ पे चौकीदार भी था देखने के लिए कि कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। तो ये रहा आश्रम के व्यू। और आप मेरे बगल में देख सकते हो कि आश्रम में 8 से 20 फुट तक की मूर्तियाँ यहाँ पे हैं। और बस अब हम लोग अब निकल रहे हैं बाहर।
और ये है आश्रम के बाहर का व्यू। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ें भी हैं और कुछ आपको शॉपिंग करना हो तो वो भी है थोड़ी बहुत सी, बहुत ज़्यादा तो नहीं है यहाँ, क्योंकि आश्रम बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में है और आपको कुछ भी भीड़ भाड़ यहाँ पे नहीं दिख रही होगी। और अब हम लोगों को लग गई है भूख और हम लोग थोड़ी दूर रास्ते में ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर आ गए हैं लंच के लिए। तो हम लोग यहीं पे लंच करेंगे और आगे हमें जहाँ भी जाना है वहाँ जाएंगे। और उसका जो है ना मैं नेक्स्ट ब्लॉग में लेकर आऊँगी, क्योंकि ये ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। और आ गए हैं हम लोग श्री गजानन रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे बहुत सारी डिशेस थी, चाइनीज़, साउथ और इंडियन, मतलब हर तरीके की डिशेस थी यहाँ पे। और अक्षित यहाँ पे स्पून से खेल रहे हैं और इनको बस यही चाहिए कि कहीं भी कुछ खेलने को मिल जाए। और हमारा लंच आ गया है, तो अब हम लोग लंच करेंगे और फिर आगे हम लोग को जहाँ मतलब आगे भी काफ़ी घूमने को है बिठूर में, तो वहाँ जाएंगे। वो सब आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और हम लोगों ने यहाँ पे दाल फ्राई और मिक्स वेज मंगाया था और मैंने अलग से पाव भाजी मंगाई थी। और यहाँ जिस तरीके का एरिया है काफ़ी अच्छा खाने को मिल गया है यहाँ पे। इधर आओ, इधर आओ, ये अलग खाना मंगा रहे हैं। तो बस ये व्लॉग मेरा यहीं तक है और मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस पर लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।